क्षत्रिय बालक का 10 वर्ष में और वैश्य बालक का 11 वर्ष में जन्म से संस्कार हो जाना चाहिए। दूसरा एक प्रमाण और उपलब्ध होता है, ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। यदि विप्र बालक में विशिष्ट ब्रह्म तेज के आधान की कामना हो तो 5 वर्ष के विप्र बालक का ही सविधि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक में विशिष्ट बलाधान की कामना हो, को बहुत बड़ा बलवान शूरवीर बने, तो लिखा हुआ क्षत्रिय बालक का संस्कार 6 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। सब प्रकार की दैवी संपदा से युक्त वैश्य को कामना हो कि दैवी संपत्ति से युक्त हमारा पुत्र हो, तो मात्र 8 वर्ष की आयु में वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 5 वर्ष वाला तो हमने प्रयोग करके देखा है। हमारे यहाँ मलुक पीठ में एक वेद पढ़ाने आचार्य जी आते हैं बटकों को, तो जब हमने पुराण के मूल पारायण में 5 वर्ष वाला प्रमाण और गृह सूत्र में पढ़ा, तो हमने पंडित जी से कहा, मैंने शास्त्री जी आपके पुत्र की आयु अभी कितनी है? तो बोले इतनी। मैंने कहा हमारा मन है कि ठीक 5 वर्ष की आयु में इसका जनेऊ कराया जाए और इसको गायत्री जप खूब अधिक से अधिक कराया जाए और संध्या सिखाओ और गायत्री त्रिकाल संध्या और गायत्री का जप। भगवत कृपा से उन्होंने इसका प्रयोग किया तो वह बालक भी बहुत संस्कार संपन्न बालक है। कोई बनारस पढ़ने नहीं गया, वृंदावन में ही पढ़ा रहा है। लगभग 150 छात्रों को पढ़ा रहा हुआ निःशुल्क, 150 छात्रों को पढ़ा रहा है। और कम से कम 4-5 मैंने अभी मात्र 5 वर्ष का ही 6 वर्ष का था तब मैंने उसको अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पढ़ाना आरंभ किया। तो पहले पाद में 75 सूत्र हैं, दूसरे दिन 75 सूत्र उसने कंठस्थ सुना दिए। संपूर्ण पाणिनि के सूत्र, पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन, मूल ग्रंथ पूरा का पूरा व्याकरण का कंठस्थ है उसे। वेद भी पढ़ाते, व्याकरण भी पढ़ाते, ज्योतिष भी पढ़ाते, साहित्य भी पढ़ाते। अभी आयु मुश्किल से 20-22 वर्ष की आयु है और पूरे वृंदावन में पंडितों में अच्छी प्रतिष्ठा होगी उस बालक की। राम सनेही मिश्र नाम है। उन्होंने प्रयोग करके देखा कि 5 वर्ष में जनेऊ होने से, संध्योपासन करने से उसकी क्या महिमा है। तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह सत्य है। अब हम स्वयं ही उसका पालन न करें तो बात अलग है। वेद का कर्ता किसी को नहीं माना गया। आधुनिक जो विद्वान हैं वो तो ऋषियों को भी बता देते हैं कि अमुक सूक्त या अमुक ऋचा अमुक ऋषि के द्वारा बनाई गई, ऐसा भी एक मत है। और बहुत से लोग कहते हैं कि एक मत ऐसा भी है कि वो कहते हैं कि यह ईश्वर कृत है। पर ये दोनों मत विशुद्ध सनातनियों के द्वारा मान्य नहीं है। विशुद्ध सनातनी विचारधारा यह है, आर्ष विचारधारा यह है कि वस्तुतः वेद का कर्ता परमात्मा भी नहीं है। इसलिए वेद को नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय माना जाता है। नित्य सिद्ध है वेद, अनादि है और अपौरुषेय है। अपौरुषेय का पुरुष माने हम मनुष्य नहीं है, पुरुष माने परमात्मा। परमात्मा की भी कृति वेद नहीं है, ये अपौरुषेय है। कैसे? पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, जैसे व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास का सृष्टा नहीं है तो भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, तो भगवान उसके सृष्टा कैसे हो जाएंगे? यदि हम श्वास प्रश्वास का सृजन करने वाले खुद होते तो जब हम सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं उस समय हमारा श्वास बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सब क्रिया होनी तो बंद हो गई। बोले उस समय तो और अधिक खर्राटे चलने लग जाते सुसुप्ति की अवस्था में
किसी किसी की तो ऐसी नाक बजती है कि दूसरे आदमी को सोना मुश्किल पड़ जाए। एक पंडित जी हमसे बोले, जगह नहीं थी, तीर्थ की बात है, जगन्नाथपुरी की जगह थी नहीं, तो बोले, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे कमरे में ही आप लेट जाएं, जगह नहीं है तो। हमारे यहाँ भी बहुत 5-7 मूर्ति लेटे हुए थे, तो बोले यहाँ तो जगह नहीं है और मेरी नाक बजती है, आप कहें तो बाहर लेट जाऊँ। उनकी बाहर लेट जाओ। तो किवाड़ा बंद था, खिड़की बंद थी, पर बाहर लेट करके भी उन्होंने इतनी जोर से आवाज़ निकालनी शुरू करी, महाराज हमारे यहाँ के मूर्ति तो सब सो गए, हम तो रात भर उसी ध्वनि का अनुसंधान करते रहे। एक आध बार तो मन में आया कि उनको जगा दें, कहें पंडित जी और कहीं जाके सो जाओ, फिर मन में आया नहीं नहीं, इतने बढ़िया प्रेम से सो रहे हैं, इनको विघ्न डालना अच्छा नहीं। हमको नींद नहीं हुई, हमने उनको कह दिया सवेरे ही। मैंने कहा कि अब आज तो आपने विश्राम कर लिया, अब और कहीं जगह आप देख लेना। तो भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है। श्वास सहज श्वास, गोस्वामी जी की कोई पंक्ति ऐसी नहीं जो इसमें शास्त्र का सिद्धांत परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो। सहज श्वास, सहज श्वास प्रश्वास भूत वेद है। हमारे यहाँ वेद के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रम, वेद साक्षात नारायण है। वेद प्रतिपाद्य होने के कारण, वेद प्रामाण्य होने के कारण ही हम ईश्वर को ईश्वर मानते हैं। भगवद अवतारों में वेद प्रामाण्य है, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। भगवान भी अवतार लेकर वेद प्रामाण्य के विरुद्ध कुछ कहने लग जाएं तो हम उनको भी नहीं मानेंगे। वेद की मानेंगे, भगवान की नहीं मानेंगे। भगवान को तो मानेंगे क्योंकि वेद में लिखा है कि वो भगवान है, इसलिए उनको भगवान के रूप में तो मानेंगे। लेकिन भगवान होकर भी यदि वेद विरुद्ध कुछ कह रहे हैं तो भगवान की नहीं मानेंगे, वेद की मानेंगे।